हमने गणित सब्जेक्ट में वन लाइनर का सीरीज शुरू किया था, जिसमें से अध्याय नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम शुरुआत करते हैं अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2 का नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल। ठीक है, ये है अध्याय नंबर 2। चलिए, ये है अध्याय नंबर 2 और इसका नाम है पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद। सबसे पहले आपको समझना होगा कि बहुपद होता क्या है, बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद किसे कहेंगे हम? ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात पूर्ण, ठीक है, क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। किसकी घात? किसकी घात पूर्ण संख्या हो? चर राशि की घात। ठीक है, किसकी घात पूर्ण संख्या हो? चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो। चर राशि की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। उसे क्या कहेंगे हम? बहुपद। तो ठीक है, ये बहुपद है। बहुपद को हम सामान्यतः px के रूप में लिखते हैं। p मतलब पॉलिनोमियल और x मतलब x वाला बहुपद। ठीक है, y रहता तो y वाला बहुपद लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम उसको? py। z रहता तो z वाला बहुपद लिखते हैं, pz। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको दर्शाते हैं। अब हम जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कथन है, इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये वाला देखिए, पहला वाला पॉइंट देखिए कि चर x के बहुपद px में चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। पहला पॉइंट क्या दिया है यहाँ पर? बहुपद की घात किसे कहते हैं? तो किसे कहेंगे हम बहुपद की घात? चर x में, कोई भी चर है, देखो ये चर है यहाँ पर x में, बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो उदाहरण के रूप में हम एक बहुपद ले सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण px लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें इस बहुपद की घात कितनी है? इस बहुपद की घात कितनी है? तो कथन के अनुसार क्या बोला गया है? उच्चतम। उच्चतम मतलब सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी घात क्या कहलाएगी? सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात क्या कहलाएगी? बहुपद की घात। यहाँ बताइए सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, यहाँ 1 है, ठीक, और यहाँ पर क्या है? सबसे बड़ी घात 2। तो इस बहुपद की घात कितनी है? 2। तो इस बहुपद की घात, इस बहुपद की घात 2 है। ठीक है, इस टाइप से दूसरा हम उदाहरण ले सकते हैं। चलिए, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4। बताइए इस बहुपद की घात क्या है? इस बहुपद की घात क्या होगी? क्या होगी बताइए? इस बहुपद की घात तो चर राशि की अधिकतम घात। किसकी अधिकतम घात? चर राशि की अधिकतम घात। तो अधिकतम घात मतलब सबसे बड़ी संख्या लेना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ क्या है? 3 है, यहाँ क्या है? 2, यहाँ पर क्या है? 4। तो इस बहुपद की घात कितना लिखेंगे हम? 4। इस बहुपद की घात 4, क्योंकि x में देखो, x क्या है? चर है, तो चर की उच्चतम घात या अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है कि बहुपद की घात किसे कहते हैं, या बहुपद की घात बताओ, इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2। ठीक है, तो बहुपद 4x+2 चर x में घात 1 का बहुपद है, क्योंकि चर राशि की अधिकतम घात क्या है? 1। तो हम घात के आधार पर बहुपद को बांट भी सकते हैं। ठीक है, घात के आधार पर हम 1 घातीय, 2 घातीय, 3 घातीय, 4, 5 इस प्रकार से हम बांट सकते हैं। लेकिन सामान्यतः हमारे सिलेबस में 2 घात तक सीमित किया गया है। द्विघात बहुपद पढ़े होंगे आप लोग, है ना? तो 2 घात तक सीमित किया गया है। तो यहाँ पूछा क्या गया है? देखिए कि चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर 1 है। चर राशि की अधिकतम घात 1। देखो ये चर है, x क्या है? चर, और इसकी घात कितनी है? 1 है। तो बहुपद 4x+2 चर x में घात 1 का बहुपद है। कितने घात का बहुपद है ये? 1 घात का बहुपद है। मान के चलिए यहाँ पर 4x² + 3 होता, तो इसे हम क्या कहते हैं? 2 घात का बहुपद। 2 घात का बहुपद जिसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट। ठीक है, तो 2y² - 3y + 4 चर क्या है हमारे पास? y में घात 2 का बहुपद है। घात 2 का बहुपद है, क्यों? क्योंकि चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 2। अब इस बहुपद की घात कितनी है? अधिकतम 2। तो इस बहुपद की घात कितनी होगी? 2। ठीक है,
ये तीसरा चौथा देखिए आप लोग, 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस 3 चर x में 3 घात का बहुपद है। कितने घात का बहुपद है ये? 3 घात का बहुपद है, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 होती है, ऐसे बहुपद जिनकी घात कितनी होती है? 1 होती है, उन्हें हम रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। बहुत बच्चों में कंफ्यूजन होता है, ये रैखिक बहुपद क्या है या किसे कहते हैं। तो चर राशि की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1। देखो, चर राशि की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसे हम? रैखिक बहुपद। 2 घात है तो द्विघात बहुपद, 3 घात है तो तीन घात बहुपद या त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में दिया है, देखिए रैखिक बहुपद का उदाहरण क्या क्या है? 2x माइनस 3, 3z प्लस 4 और 5x माइनस 2, ये सब क्या है? एक घात या जिसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं के उदाहरण है सब ये। ठीक है, अपने अनुसार आप बना सकते हैं कुछ भी, जैसे 2y प्लस 3 बना सकते हैं, 4z प्लस 5 ये बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चर राशि की अधिकतम घात क्या है? 1। चर राशि की अधिकतम घात क्या है? 1, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर p का मान। तो देखो, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है पेपर में, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, क्या बोला जाएगा? एक आपको बहुपद दे दिया जाएगा और वहां पर बोला जाएगा कि चर राशि का ये मान है, तो इस बहुपद का मान क्या होगा? जैसे यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है? देखिए, यहाँ पर बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा जा सकता है। देखो, यहाँ पर बहुपद दिया गया है px बराबर, ठीक है, px बराबर क्या दिया है? x² माइनस 3x माइनस 4, और क्या बोला गया है यहाँ पर कि x बराबर 2। ठीक है, x बराबर क्या रखेंगे हम? 2। तो जहां जहां भी x है वहां पर हम x की जगह में 2 रखेंगे। तो x की जगह में 2 रखें बराबर, x की जगह 2 रखे तो क्या होगा? ये 2 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4। ठीक है, 2 की घात 2 मतलब 4। ठीक, कितना हो जाएगा? ये 3 दूनी 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? -2, और ये हो जाएगा -4। तो इसका मान कितना प्राप्त हुआ हमें? -6। माइनस माइनस चिन्ह समान है, तो चिन्ह समान हो तो संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह वही रहता है, ये याद रखना। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत आसान प्रश्न है, ये पूछा जाता है इसलिए बता रहे हैं, बस आपको मान ज्ञात करना है, बस सिंपल सा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर कि देखो, ये वाला हो गया था, इसके बाद ये, यदि बहुपद px में x को किसी वास्तविक संख्या k से प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है, तो उसे हम उसका शून्यक कहते हैं। देखो, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, शून्यक वाला, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं? ये ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं? तो बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं? यदि बहुपद px में x को वास्तविक संख्या k से प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ पर वास्तविक संख्या है, k क्या है? एक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब परिमेय और अपरिमेय। वास्तविक संख्या मतलब परिमेय और अपरिमेय। परिमेय जानते हैं आप, और अपरिमेय संख्या भी जानते हैं। तो k से प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान यदि 0 हो जाए या 0 प्राप्त होता है, तो p के बराबर 0, तो k बहुपद का शून्यक कहलाता है। चलिए समझते हैं इसको, अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है। चलिए, एक हम बहुपद लेते हैं। ठीक है, हम एक बहुपद ले लेते हैं, यहीं पर उदाहरण में दिया हुआ है, एक घात वाला बहुपद लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, ये वाला बहुपद ले लेते हैं, क्या है हमारे पास? 2x माइनस 3, ये एक बहुपद है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? इसका शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? 9वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़े होंगे कि यदि हम px बराबर 0 रखे, px बराबर 0 रखेंगे, ये px की जगह 0 रख लिए, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3, और पक्षांतर कर देंगे तो ये +3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? 3/2। ठीक है, x बराबर क्या प्राप्त हुआ? 3/2। ये है उसका शून्य। क्या है ये? शून्य। ठीक, ये है इसका शून्य, ये k है, तो ये जो है k का मान क्या है हमारे पास? 3/2। ये k क्या? 3/2 ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो 3/2 परिमेय संख्या है, तो हम उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। अब हम क्या करेंगे? बहुपद x के जगह हम क्या रखेंगे? बहुपद x के जगह में हम k का मान रखेंगे। तो बहुपद x की जगह में हम क्या रखेंगे? यहाँ पर
x की जगह में क्या रखेंगे, इस x की जगह में क्या रखेंगे, k का मान। k का मान कितना है, k का मान 3/2, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 इंटू x का मान, x का मान क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 3, ठीक है। 2 से 2 ये कट जाएगा और क्या प्राप्त होगा, 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 तो 0। देखो 0 प्राप्त हो रहा है, P3/2 बराबर 0 प्राप्त हो रहा है। तो यही तो बोला गया है यहाँ पर। यदि हम P मतलब K को हम K प्रतिस्थापित करते हैं, किसी वास्तविक संख्या K से प्रतिस्थापित करते हैं, इसको X को प्रतिस्थापित करते हैं और उसका मान, किसका मान, बहुपद का मान 0 प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, 0 प्राप्त हो जाता है, तो उसे हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, बहुपद का शून्यक। आसान है बिल्कुल। तो x की जगह में हम वास्तविक संख्या रखेंगे। क्या रखेंगे, x की जगह में वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या रखने पर यदि बहुपद शून्य हो जाता है, बहुपद का मान शून्य हो जाता है, तो वह क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यक। बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक। आसान है बिल्कुल, बहुत ही इजी है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए बताया जा रहा है आपको। पहला प्रश्न क्या पूछा जाता है, घात। घात के बारे में पूछा जाता है, बहुपद की घात, ठीक है। पहला प्रश्न बहुपद की घात। दूसरा, बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर एक घात वाले को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। दो घात वाले को द्विघाती, तीन घात वाले को त्रिघाती। कैसे पहचान करोगे आप, चर राशि की अधिकतम घात 1 है तो उसे रैखिक बहुपद, चर राशि की अधिकतम घात 2 है तो द्विघाती बहुपद, चर राशि की अधिकतम घात 3 है तो त्रिघाती बहुपद, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब शून्यक निकालना भी समझ गए आप। शून्यक किसे कहेंगे, x की जगह में हमें वास्तविक संख्या k से उसे प्रतिस्थापित करेंगे। मतलब x की जगह में हम कोई भी संख्या रखेंगे, वास्तविक संख्या रखेंगे और बहुपद का मान शून्य हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, बहुपद का शून्यक। उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद का शून्यक। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता ही है हर बार। चलिए देखिए ये वाला टॉपिक, पॉइंट देखिए आप लोग। px क्या दिया है, px बराबर x³ माइनस 3x माइनस 4 का x बराबर -1 पर मान ज्ञात करना। बहुत ही आसान, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो हमारे पास क्या दिया है, px बराबर x² माइनस 3x माइनस 4, ठीक है, -4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह में क्या रखेंगे, -1, ठीक है। x की जगह में क्या रखेंगे, -1। ये हो जाएगा p -1 इज इक्वल टू -1² माइनस 3 और माइनस है इसलिए हम इसको कोष्टक में लिखेंगे, -1 x का मान है, ठीक है, -4 हो जाएगा। तो माइनस का स्क्वायर करने पर क्या प्राप्त होता है, हमेशा प्लस। माइनस का स्क्वायर करने पर क्या प्राप्त होगा, हमेशा प्लस। माइनस और माइनस का गुणा होने पर प्लस। 3 गुना 1 करेंगे तो 3 -4, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 -4 मतलब 0 -1। p -1 बराबर 0 प्राप्त हुआ। तो p -1 को हम बहुपद का क्या कह सकते हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं। क्या कह सकते हैं, -1 को क्या कह सकते हैं, बताइए, बोलिए क्या कह सकते हैं हम, बहुपद का शून्यक। उस बहुपद का क्या कह सकते हैं, शून्यक। अर्थात जो ये x का मान है, x बराबर क्या है, -1, वो क्या है, बहुपद का शून्यक है। क्यों शून्यक है, क्योंकि बहुपद को क्या कर रहा है, ये शून्य कर रहा है। बहुपद का मान क्या कर रहा है, ये शून्य कर रहा है, इसलिए x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो किसी बहुपद ax प्लस b जहां पर a 0 के बराबर न हो का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक होता है जहां y बराबर ax प्लस b का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। बहुत ही आसान है, ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, बहुत ही आसान है। ये देखो, ये जो यहाँ पर दिया गया बहुपद है, कौन सा बहुपद दिया है यहाँ पर, हमारे पास बहुपद क्या दिया है, px बराबर ax प्लस b। यहाँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यदि a बराबर 0 हो गया तो सब काम ही खत्म हो जाएगा, ये फिर बहुपद नहीं कहलाएगा। तो फिर है कि नहीं, 0 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, px बराबर हो जाएगा b मात्र, ठीक। फिर रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा, इसलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a का मान कुछ भी हो सकता है, माइनस में, 0 नहीं होना चाहिए। 0 से उसका दुश्मनी है, 0 हो गया मतलब रैखिक बहुपद खत्म। तो किसी बहुपद x प्लस b जहां a बराबर 0 नहीं होना चाहिए का शून्यक उस बिंदु का निर्देशांक होता है। किस बिंदु का निर्देशांक होता है, जहां y बराबर x
प्लस बी का ग्राफ, ग्राफ देखो ग्राफ आया है मतलब रेखा, इसको कौन से अक्ष को प्रतिच्छेद करता है बताइए, कौन से अक्ष को, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो आप 9वीं क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है, इस प्रकार से निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। इसे हम क्या कहेंगे, ये इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं और इसे वाई अक्ष कहते हैं। तो यदि ग्राफ बन रहा है, इस प्रकार से ग्राफ बन रहा है, तो यहाँ पर कितने शून्यक होंगे बताइए, बताइए कितने शून्यक होंगे। तो एक्स अक्ष को कोई ग्राफ जितने बार काटता है उसे हम उसका शून्यक कहते हैं। तो यहाँ पर बताइए कितने बार काट रहा है, कितने बार काट रहा है एक्स अक्ष कोई ग्राफ, 1 2, तो इसके कितने शून्यक हो गए, 2, कितने शून्यक हो गए, 2। तो इसके बाद ये जो पॉइंट है उसमें यही बोला गया है कि किसी n घात के लिए दिए गए बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। कितने बिंदुओं पर, n का घात है, यदि बहुपद की घात n है, बहुपद की घात n है, तो x अक्ष को अधिक से अधिक कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, n। और जब अतः n घात के किसी बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, n। जब n घात वाले बहुपद किसी देखो n घात वाले जो बहुपद हैं वो x अक्ष को n अधिक से अधिक कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं, n बिंदुओं पर, कितने बिंदुओं पर, n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं। कोई देखो ये ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, ये निर्देशांक ज्यामिति, और कोई ग्राफ है ये अधिक से अधिक n बार प्रतिच्छेद कर सकते हैं, क्योंकि उस बहुपद की घात क्या है, n है, इसलिए n मतलब क्या, n मतलब क्या, n मतलब n का मान नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़े थे रैखिक बहुपद मतलब चर राशि की अधिकतम घात 1, द्विघात बहुपद चर राशि की अधिकतम घात 2, त्रिघात बहुपद चर राशि की अधिकतम घात 3, ठीक है। तो n घात मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक, n नंबर ऑफ n तक घात है। यदि किसी बहुपद की घात 2 है तो वह x अक्ष को अधिक से अधिक कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, 2 बिंदुओं पर, अधिक से अधिक कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, 2 बिंदुओं पर। और उसके अधिकतम कितने शून्यक होंगे, उसके अधिकतम कितने शून्यक होंगे, 2। कम से कम तो हमें पता नहीं, लेकिन अधिकतम कितने होंगे, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, 2, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक, अधिक से अधिक कितने शून्यक, 2। त्रिघात बहुपद है तो अधिक से अधिक कितने शून्यक, 3। चार घात वाले हैं तो अधिक से अधिक कितने शून्यक, 4। कम से कम हमें पता नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन अधिक से अधिक कितने शून्यक होंगे, जितने घात उतने ही शून्यक होते हैं, ये याद रखना। जितने घात, किसी बहुपद की घात 3 है तो उसके कितने अधिक से अधिक कितने शून्यक होंगे, 3, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अधिक से अधिक बोला है, कम से कम हमें पता नहीं है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी। 4 घात है तो अधिक से अधिक 4 शून्यक, 5 घात है तो अधिक से अधिक 5 शून्यक, लेकिन कम से कम हमें पता नहीं है, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है कि बहुपद px का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 बिंदुओं पर। कौन से अक्ष को, किस अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अतः बहुपद के कितने शून्यक होंगे बताइए, बहुपद के कितने शून्यक होंगे बताइए, बहुपद के कितने शून्यक होंगे, 3। कोई ग्राफ है, एक बहुपद है और उसका ग्राफ बनाने पर वह x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। कितने बिंदुओं पर, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो बहुपद के कितने शून्यक होंगे, अधिकतम कितने शून्यक होंगे, 3। न्यूनतम हमें पता नहीं है, और अधिकतम 3। और यह बहुपद किस प्रकार का बहुपद हो सकता है, किस प्रकार का बहुपद हो सकता है, किस प्रकार का, त्रिघाती बहुपद हो सकता है। किस प्रकार का, त्रिघाती, क्योंकि क्या बोला गया है, जितने घात उतने ही अधिकतम शून्यक, जितने घात उतने ही अधिकतम शून्यक, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये प्रश्न 2025 में पूछा गया था, ये ग्राफ दे दिया गया था और शून्यक के बारे में पूछा गया था कि बताइए इस ग्राफ के कितने शून्यक होंगे, ऐसा करके प्रश्न पूछा गया था।